हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलिस्ट एकेडमी। आज के इस क्लास में हम लोग द पेज फॉर लिविंग के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। तो बिना टाइम बर्बाद किए क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द पेज फॉर लिविंग इज रिटन बाय। पेज फॉर लिविंग किसके द्वारा लिखा गया है? यहाँ पे 4 राइटर्स का नाम दिया हुआ है, जिसमें आंसर है सी, आर.सी. हचिंसन। आर.सी. हचिंसन के द्वारा द पेज फॉर लिविंग लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, वेयर डिड द राइटर ऑफ द पेज फॉर लिविंग वॉच द प्ले। जो पेज फॉर लिविंग के राइटर हैं वह कहाँ पे प्ले देखते हैं? प्ले का मतलब यहाँ पे खेलना नहीं होगा, यहाँ पे प्ले का मतलब होगा नाटक। तो जो पेज फॉर लिविंग के राइटर हैं वो कहाँ पे नाटक देखते हैं? तो वह डबलिन में नाटक देखते हैं। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर सी है, आर.सी. हचिंसन वाज डैश। आर.सी. हचिंसन कहाँ के थे? अमेरिकन नोवेलिस्ट थे, ब्रिटिश नोवेलिस्ट थे, या फ्रेंच थे, या इटालियन थे? तो अगर आपने आर.सी. हचिंसन के बायोग्राफी को पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि आर.सी. हचिंसन ब्रिटिश नोवेलिस्ट थे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 4 है, द मेन कैरेक्टर इन पीस फॉर लिविंग विच द ऑथर सा वाज एन कॉर्न मर्चेंट। जो पीस फॉर लिविंग में मेन कैरेक्टर था जिसको ऑथर देखता है वह कौन था? वह एक इल्डरली कॉर्न मर्चेंट था, वह एक बुजुर्ग अनाज का व्यापारी था। तो यहाँ पे हम इल्डरली को फिलअप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, द ऑथर admits that quick travel does not give the traveler the real pleasure of travel। यानी अगर आप तेज़ी से यात्रा करते हैं, क्विक ट्रैवल करते हैं, तो आप यात्रा के प्लेजर को नहीं ले पाएंगे, यानी यात्रा के आनंद को नहीं ले पाएंगे। सपोज करिए कि आप एक ट्रेन से, ये ट्रेन की पटरी है, यहाँ पे ट्रेन दौड़ रही है। तो अगर ये ट्रेन तेज़ी से दौड़ेगी, बहुत ही तेज़ रफ्तार से आगे बढ़ेगी, तो आप इसके बाहर के नज़ारे का आनंद नहीं ले पाएंगे। इसीलिए ऑथर कहते हैं कि जो तेज़ गति से यात्रा होती है उसमें यात्री यात्रा का प्लेजर नहीं ले पाता है, आनंद नहीं ले पाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन द पेज फॉर लिविंग द राइटर कैप्चर्स द एगोनी ऑफ। एगोनी का मतलब होता है दुख दर्द। तो पेज फॉर लिविंग में राइटर किसके दर्द को कैप्चर करता है, किसके एगोनी को कैप्चर करता है? तो आपको पता होगा कि द पेज फॉर लिविंग में जो राइटर है वह एक मॉडर्न मैन के दुख दर्द को व्यक्त करता है। तो यहाँ पे फिलअप करेंगे मॉडर्न। क्वेश्चन नंबर 7, वेयर डिड द ऑथर सी अ प्ले इन विच अ कॉर्न मर्चेंट वाज द चीफ कैरेक्टर। कहाँ पे ऑथर नाटक देखता है जहाँ जो कॉर्न मर्चेंट है वह मुख्य कैरेक्टर के रूप में होता है? किस जगह पे ऑथर नाटक देख रहा था? तो ऑथर डबलिन में नाटक देख रहा था, जहाँ पे जो नाटक का मुख्य कैरेक्टर था, यानी प्ले का मेन कैरेक्टर था, वह एक कॉर्न मर्चेंट था। क्वेश्चन नंबर 8, हु हैड द फंटास्टिक नोशन ऑफ स्पेंडिंग $10 ऑन ए हॉलीडे। किसका एक फंटास्टिक नोशन था जो प्रत्येक छुट्टी के दिनों में $10 खर्च करता है? तो यहाँ पे उसकी वाइफ जो थी वह प्रत्येक छुट्टी में $10 खर्च करती थी, यानी एल्डरली कॉर्न मर्चेंट की जो बीवी है वह हर छुट्टी में $10 खर्च कर देती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हु वाज चीटिंग द कॉर्न मर्चेंट। कॉर्न मर्चेंट को कौन चीट कर रहा था? तो उसका नीफ्यू जो था वही उसको चीट करता है, धोखा देता है। उसकी वाइफ क्या करती है? उसकी वाइफ हर हॉलीडे पे $10 खर्च करती है और उसका जो नीफ्यू है, भतीजा, वह उसको चीट करता है। क्वेश्चन नंबर 10, हु लाइक्स फास्ट ट्रेवलिंग। फास्ट ट्रेवलिंग को कौन पसंद करता है? तो आप याद रखेंगे, फास्ट ट्रेवलिंग को ऑथर पसंद करता है। ऑथर फास्ट ट्रेवलिंग को पसंद करता है। बहुत लोग कॉर्न मर्चेंट को यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे थे, कॉर्न मर्चेंट गलत है। ऑथर फास्ट ट्रेवलिंग को पसंद करता है। इसके बारे में हम लोग आगे क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। हु डिड नॉट डिसलाइक द रैपिड मूवमेंट ऑफ लाइफ। जिंदगी के रैपिड मूवमेंट को, रैपिड मूवमेंट का मतलब होता है तेज गति, तेज रफ्तार, ठीक है।
तो ज़िंदगी के तेज़ रफ्तार को कौन डिसलाइक नहीं करता है, कौन नापसंद नहीं करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा द ऑथर। ऑथर जो थे वह ज़िंदगी के तेज़ रफ्तार को नापसंद नहीं करते थे, यानी ज़िंदगी के तेज़ रफ्तार को पसंद करते थे ऑथर। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच वर्ड इन द पैसेज स्टैंड्स फॉर वर्शिप? वर्शिप का मतलब होता है पूजा, और इसमें किसका मतलब है पूजा? ठीक है, यानी पूजा करना। पूजा यहाँ पे लड़की का नाम नहीं है, ठीक है। तो एडोर का मतलब भी होता है पूजा करना, ठीक है, पूजना किसी को। वर्शिप और एडोर दोनों का मीनिंग एक ही होता है। विच ट्राइब डिड द ऑथर बिलोंग? ऑथर जो है वह किस जाति से बिलोंग करते हैं? ऑथर खुद को बोलते हैं कि मैं एक स्लो थिंकर हूँ, वो स्लो थिंकर्स की जाति से बिलोंग करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाउ मेनी गर्ल्स इन द फिल्म? फिल्म में कितनी गर्ल थी? ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जिसका आंसर होगा 3। मूवी में यानी फिल्म में 3 औरतें थी, 3 लड़कियां थी। क्वेश्चन नंबर 15, द मेन कैरेक्टर इन द प्ले विच द ऑथर सॉ वाज ए डैश कॉर्न मर्चेंट? जो प्ले में, नाटक में मेन कैरेक्टर था जिसको ऑथर ने देखा था, वो कौन था? वह एक इल्डर्नी कॉर्न मर्चेंट था। इसको हमने पीछे भी डिस्कस कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 16, स्लो थिंकर्स हैव अ डिसएडवांटेज वेट व्हेन इट कम्स टू अर्निंग ए लिविंग। यहाँ पे आप फिलअप करेंगे लिविंग को, ठीक है। स्लो थिंकर्स का एक डिसएडवांटेज ये भी है कि जब वह ज़िंदगी के अर्निंग पे आते हैं, ठीक है, तो उसको समझ नहीं पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, हु वाज अ मैन ऑफ मैनी एंजाइटी एंड हैड अ डीकी हर्ट? कौन बहुत सारे दुखों के, बहुत सारे चिंताओं के और कमज़ोर दिल का व्यक्ति है? कौन बहुत सारे दुख दर्द के और कमज़ोर दिल का व्यक्ति है? तो इसका आप आंसर लिखेंगे, आंसर नंबर बी, कॉर्न मार्चेंट। जो कॉर्न मार्चेंट था वह बहुत सारी चिंताओं से घिरा हुआ था और उसका दिल डिकी था। डिकी मतलब कमज़ोर। 18 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, हु एग्जिहिबिट्स एन एक्सेप्शनल फ्लेयर ऑफ टचिंग सेंसिटिव इशू ऑफ कंटेम्प्रोरी सोसाइटी? यानी साधारण सोसाइटी के टचिंग इशू को, इशू मतलब मुद्दा, टचिंग इशू को कौन एक्सप्लेन करता है, कौन उसको दिखाता है, एग्जिबिट करता है? तो यहाँ पे आप आर.सी. हचिंसन को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे 3 और बहुत बड़े कवियों के नाम दिए हैं, विलियम काउपर, जॉन लेक्सुआ, वाल्टर डिलामेयर। इन तीनों के बारे में भी आप लोगों ने कोई ना कोई पोएम जरूर पढ़ा होगा। व्हाट वाज द मोस्ट इंचेंटिंग लाइन इन द प्ले? प्ले में, नाटक में मोस्ट इंचेंटिंग लाइन कौन था? तो अगर आपने इस स्टोरी को पढ़ा है, इस प्रोज को पढ़ा है, तो उसमें जो लाइन था, नाउ डेट्स टू फास्ट, ये वाला लाइन के बारे में ऑथर कहते हैं कि ये बहुत ही इंचेंटिंग लाइन था। क्वेश्चन नंबर 20, द मेन्स कंप्लेंट्स वाज सो ग्लोरियस इरेलीवेंट टू हिज, यहाँ पे डैश 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 होगा। तो यहाँ पे इसका आंसर हम लोग करेंगे आंसर नंबर सी, ठीक है। अपने सिचुएशन में मैन का जो कंप्लेंट है वो बहुत ही ज़्यादा इरेलीवेंट है। क्वेश्चन नंबर 21, द स्पीकर गोज इन ए कार एट, स्पीकर कार में कितनी गति की रफ्तार से जाना पसंद करता है? ये तो सबको पता होगा, आंसर नंबर डी, 90 माइल्स एन आवर, 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाना स्पीकर पसंद करता है। स्पीकर डेट मीन्स ऑथर या फिर कवि या फिर आर.सी. हचिंसन। 22 नंबर का क्वेश्चन है, द इल्डरली कॉर्न मर्चेंट वाज ए मैन ऑफ, जो इल्डरली कॉर्न मर्चेंट था वो मैन ऑफ क्या था? मैन ऑफ एंजाइटीज था, चिंताओं का आदमी था। क्वेश्चन नंबर 23, द आयरिश गेट अ स्टबल ट्रूथ फ्रॉम द मोस्ट अनलाइकली डैश डैश डैश। यहाँ पे आपको भरना है अप्रोचेज, यहाँ पे अप्रोचेज बनेंगे। ये वाला लाइन भी बुक से लिया हुआ है, आप अगर बुक पढ़े होंगे तो आसानी से इसको टिक कर सकते हैं या फिलअप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, टू डाइन इन लंदन एंड डैश इन न्यूयॉर्क द नेक्स्ट डे सीम्स टू मी टू बी द मोस्ट सेटिस्फैक्ट्री एक्सपीरियंस। लंदन में डाइन करना यानी डिनर करना, और अगले दिन दोपहर में लंच करना, यहाँ पे आप फिलअप करेंगे लंच को, ठीक है। यानी लंदन में डिनर करना और न्यूयॉर्क में लंच करना, यह स्पीकर के लिए या फिर आर.सी. हचिंसन के लिए बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री क्या था? मूवमेंट था। वह इस चीज़ को पसंद करते थे, उनके लिए कोई मामूली बात नहीं था कि आज हम लोग
डिनर लंदन में कर लिए और अगले दिन न्यूयॉर्क में जाके लंच कर लिए। इसका मतलब ये है कि जो आरसी हचिंसन है या फिर जो स्पीकर है वह रैपिड मूवमेंट ऑफ लाइफ को पसंद करता है। ये बात हमने पीछे भी डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 25 है, स्लो थिंकर्स आर टेरिबल डैश इन द बिजनेस ऑफ गेटिंग अ लिविंग। यानी रहने के मामले में, जीवन के मामले में जो स्लो थिंकर्स है वो क्या है, वो हैंडीकेप्ड है। इस चीज़ को कवि ने लिखा है कि जो स्लो थिंकर्स है, जो धीमी गति से सोचने वाले व्यक्ति हैं, वह जिंदगी जीने के मामले में हैंडीकेप्ड है। हैंडीकेप का मतलब होता है अपाहिज या फिर विकलांग। क्वेश्चन नंबर 26, ऑल द टेस्ट टुडे आर डिजाइन टू मेजर डैश। आज जो भी टेस्ट हो रहे हैं वह डिज़ाइन किए गए हैं किस चीज़ के लिए, तो वह डिज़ाइन किए हैं द स्पीड ऑफ माइंड, यानी दिमाग की स्पीड को, यानी मस्तिष्क के गति को मापने के लिए। आजकल के जो भी टेस्ट हैं वो ऐसे डिज़ाइन किए गए हैं जिससे आप अपने दिमाग की गति को, अपने दिमाग के सोचने की क्षमता को माप सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, द चीफ कैरेक्टर ऑफ द प्ले। प्ले का यानी नाटक का मुख्य कैरेक्टर कौन था, नाटक का मुख्य कैरेक्टर था एन इल्डरली कॉर्न मर्चेंट। ये वाला क्वेश्चन बार बार आ रहा है, इसको आप याद रखेंगे। ऑल टुगेदर द पेस ऑफ लाइफ वॉज गेटिंग टू मच फॉर। जो जिंदगी का रफ्तार है वो कुल मिला के किसके लिए बहुत ज़्यादा है, वह कॉर्न मार्चेंट के लिए बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे आप कॉर्न कर लेंगे, यहाँ पे कॉम लिखा हुआ है। कॉर्न मार्चेंट के लिए ज़िंदगी का रफ्तार जो था वो बहुत ज़्यादा था, ठीक है। और राइटर के लिए ज़िंदगी का जो रफ्तार था, लंदन में डिनर करना और न्यूयॉर्क में लंच करना, ये उसके लिए मामूली बात था, वो सेटिस्फैक्ट्री मोमेंट था उसके लिए। क्वेश्चन नंबर 29, द एगोनी ऑफ मॉडर्न मैन इज कैप्चर्ड बाई। यानी नए लोगों की जो एगोनी है वह किसके द्वारा कैप्चर की गई है, वह आरसी हचिंसन के द्वारा कैप्चर की गई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है, द स्पीकर एडोर्स द मशीन्स द हॉल ऑफ एन अबाउट बटरसिया। ये वाला लाइन जो है ये बुक में दिया हुआ है और इसका मतलब है जो स्पीकर है वो मशीन को क्या करता है, एडोर करता है। बटरसिया में जो भी मशीन्स बनती हैं उनको, उनकी पूजा करता है। 31 नंबर क्वेश्चन है, द इल्डरली कॉर्न मार्चेंट लिव्ड इन। जो इल्डरली कॉर्न मार्चेंट था वो कहाँ पे रहता था, इसका बहुत लोग आंसर डबलिन मार देते हैं। डबलिन में तो नाटक हो रहा था, डबलिन में नाटक हो रहा था जिसको ऑथर देखता है, लेकिन जो कॉर्न मार्चेंट था वह स्मॉल आयरिश कंट्री टाउन का था। ये क्वेश्चन का आंसर है बी। हु वाज अ मैन ऑफ मैनी एंजाइटी। ये इल्डरली कॉर्न मार्चेंट, इल्डरली कॉर्न मार्चेंट ऑप्शन नंबर बी। ये बार बार क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 33, टू डाइन इन लंदन एंड द लंच इन न्यूयॉर्क नेक्स्ट डे सीम्स टू द नारेटर अ सेटिस्फैक्ट्री मूवमेंट। ये अभी हम लोगों ने इस पर डिस्कस किया, ए मस्ट सेटिस्फैक्ट्री एक्सपीरियंस। लंदन में डिनर करना और न्यूयॉर्क में लंच करना ये स्पीकर के लिए एक सेटिस्फैक्ट्री मूवमेंट था, स्पीकर के लिए मामूली बात था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, दोज हु डू नॉट थिंक फास्ट इन हाई स्ट्रीट नाउ इट इज मे नॉट गेट अनदर चांस इन द वर्ल्ड टू यहाँ पे आप भरेंगे थिंक एट ऑल। जो लोग आजकल की जमाना में धीमी सोचते हैं वह इस दुनिया में दोबारा चांस नहीं पाएंगे। आज की जो दुनिया है, ठीक है, वो बहुत ही रफ्तार से भरी है। नाउ एडेज जो वर्ल्ड है वो बहुत ज़्यादा तेज़ है। अगर आप इस दुनिया में अगर स्लो थिंकर हैं यानी धीमी गति से सोचते हैं तो आपको दोबारा चांस नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 35, वीक हार्टेड। वीक हार्टेड का मतलब होता है कमज़ोर दिल। तो कमज़ोर दिल का मतलब क्या होता है, यहाँ पे होगा डिकी। डिकी का मतलब होता है कमज़ोर दिल और वीक हार्टेड का मतलब भी होता है कमज़ोर दिल। क्वेश्चन नंबर 36, ही इज़ गोइंग टू फॉल इन लव विथ गर्ल्स BCA इन ऑर्डर दैट। ठीक है, ये वाला लाइन आपने पढ़ा होगा, ये बुक का लाइन है। जो बुक में मूवी चल रहा था उसके बारे में ये लाइन है कि BCA जो गर्ल थी उसके प्यार में पड़ने जाता है जो हीरो है वो। क्वेश्चन नंबर 37, व्हेन द नरेटर गोज टू सिनेमा ही फाइंड्स हिमसेल्फ इन ए होपलेस फॉग। इस लाइन को भी आप याद रखेंगे। जब नरेटर सिनेमा में जाता है वो, तो वह खुद को एक होपलेस फॉग पाता है, ठीक है, होपलेस फॉग खुद को पाता है। इलस्ट्रेशन मीन्स सेम एज। इलस्ट्रेशन का क्या मतलब होता है, यहाँ पे पेंटिंग, ड्राइंग, एग्जाम्पल और फैंसीफुल दिया है। तो इलस्ट्रेशन का मतलब होता है एग्जाम्पल, यहाँ पे आप एग्जाम्पल को सेलेक्ट करेंगे।
द करेक्ट मीनिंग ऑफ एंजाइटीज, एंजाइटीज का करेक्ट मीनिंग क्या है? एंजाइटीज का मतलब होता है वरी, ये अभी मैंने बताया था। द एंटोनेम ऑफ रेपिड, रेपिड का मतलब होता है तेज और एंटोनेम का मतलब होता है विलोम शब्द यानी उल्टा। तो रेपिड मतलब तेज, तो स्लो मतलब क्या हो गया? धीमा। यहाँ पे आप स्लो को सेलेक्ट करेंगे। द साइनोनेम ऑफ प्रिजुडाइज, प्रिजुडाइज का साइनोनेम क्या होता है? साइनोनेम का मतलब होता है पर्यायवाची। तो यहाँ पे बियास दिया है, ये वाला जो वर्ड है वह बुक में भी दिया है, वहाँ से भी आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। प्रिजुडाइज का मतलब होता है पक्षपात, पक्षपात का मतलब क्या होता है? किसी एक का पक्ष लेना, ठीक है। 42 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज एन एडजेक्टिव, यहाँ पे कौन सा वर्ड जो है वो एडजेक्टिव है? ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे आप डी को बांधेंगे, मेंटल, मेंटल का मतलब हो जाएगा पागल, और ये क्या है? एडजेक्टिव है, ठीक है। और ये सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, हु सॉ अ प्ले इन डबलिन नॉट लॉन्ग एगो, कौन हाल ही में डबलिन में एक नाटक देखता है? यहाँ पे सी हो जाएगा आर.सी. हचिंसन, या फिर आप कह लो ऑथर, या फिर कह लो स्पीकर। तो यहाँ पे द पेज फॉर लिविंग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर इंड होता है। उम्मीद है ये क्लास समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग द पेज फॉर लिविंग का अगला जो चैप्टर है उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। उम्मीद है ये क्लास समझ में आया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।